नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अभी थोड़े दिन पहले ही वूट पर रिलीज हुई वेब सीरीज इल्लीगल की। सीरीज में कुल 10 एपिसोड हैं और अगर आप वेले और निठल्ले और लगातार देख रहे हो तो आप 5-6 घंटे बर्बाद करके इसे देख ही लोगे। पिछले वीडियो में इस वेब सीरीज पर रिव्यू करने के लिए मेरे पास कमेंट आया था, इसीलिए मैं ये आज लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वेब सीरीज देखने के बाद में आपको ऐसे लगेगा इससे अच्छा तो मुझे कोरोना हो जाता है यार, जो पहले ही टपक जाए, कम से कम ये बसड़ तो नहीं देखनी पड़ती, या फिर राहुल गांधी का कोई भाषण ही सुन लेता, नहीं तो गौरव जोन का कोई व्लॉग ही देख लेता, और कुछ नहीं तो यार कोई ढिंचक पूजा का गाना ही सुन लेता। लेकिन नहीं, मैंने देखा ये जिसमें कॉमेडी की बात करें तो नहीं है, रोमांस नहीं है, एक्शन नहीं है, सस्पेंस नहीं है, इंटरटेनमेंट वो भी नहीं है। मुझे लगता है इसे बनाने वाले को बवासीर हो रखी थी, जो इसे बनाकर पूरी की पूरी अपनी बीमारी सबको दिखा दी। खैर छोड़ो यार, अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूँ। स्टोरी भी वैसे कोई कुछ खास नहीं है, इससे अच्छी तो सावधान इंडिया वाले दिखा देते हैं। होता क्या है कि एक निहारिका सिंह नाम की लड़की होती है बेंगलोर की, जो पेशे से वकील होती है और अपनी माँ के साथ में बेंगलोर में रहती है। और जो उसका बाप होता है वो उसकी माँ को पहले ही तलाक दे चुका होता है और अपनी दूसरी बीवी और उसके बेटे के साथ में दिल्ली में रहता है। इस निहारिका का बाप एक बहुत बड़ा बिल्डर होता है और जो निहारिका का जो सौतेला भाई होता है उसका नाम होता है नीरज। अब क्या होता है, तो थोड़े दिनों बाद में निहारिका की जॉब एक दिल्ली की लॉ फर्म में लगती है, तो वो अपनी माँ को बेंगलोर में छोड़ के दिल्ली सेट हो जाती हैं। और जो निहारिका का बॉस होता है उसके बेटे का नाम होता है अक्षय। अक्षय और नीरज आपस में दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं। अक्षय भी पेशे से वकील होता है और अपनी बाप ही की फर्म में काम करता है। और जो निहारिका होती है वो अक्षय की एक्स गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन इसके बाद में अक्षय की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाती है। इसमें दिखाया गया है कि निहारिका एक सच्ची, अच्छी और ईमानदार वकील होती है, जबकि उसका बॉस बहुत ही घटिया और नीच आदमी होता है, जो केस जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अब एक दिन क्या होता है, निहारिका का जो सौतेला भाई नीरज होता है उसके ऊपर एक लड़की रेप का केस लगाती है। जब अक्षय को इस बात का पता चलता है कि उसके दोस्त के ऊपर किसी लड़की ने रेप का केस लगाया है, तो उसे यकीन ही नहीं होता, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ बचपन से हैं और उसे अपने दोस्त के ऊपर पूरा विश्वास होता है कि वो कभी लड़की का रेप नहीं कर सकता। इसलिए वो ये सोचता है कि किसी ने झूठा केस किया है उसके दोस्त के ऊपर। इसके बाद में अक्षय खुद इस केस को लड़ने का फैसला लेता है और अपने दोस्त को बोलता है कि वो हर हाल में इस केस को जितवा के ही रहेगा। लेकिन जब वो इस केस के बारे में अपने बाप को बताता है तो उसका बाप बोलता है कि ये केस केवल निहारिका ही जितवा सकती है और इस केस के लिए हर तरीके से निहारिका ही एक बेस्ट वकील है। लेकिन निहारिका ये केस लेने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके भाई नीरज ने ये रेप किया है। पर अक्षय का बाप, जो निहारिका का बॉस भी होता है, वो बहुत ही शातिर आदमी होता है और खुद भी पेशे से वकील होता है। वो निहारिका को गलत तरीके से ये विश्वास दिला देता है, मतलब कि उल्टी सीधी सिचुएशन पैदा करके झूठ बोल के ये विश्वास दिला देता है कि उसके भाई नीरज ने ये रेप नहीं किया है। और आखिर निहारिका ये केस लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे नीरज ने ये रेप किया है या नहीं किया है, निहारिका इस केस को जीतती है या हारती है, अगर जीतती है तो कैसे जीतती है और हारती है तो कैसे हारती है, ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी और जो लोग इस वेब सीरीज को देखना चाहते हैं उनके लिए फिर बाद में ये कोई मतलब ही नहीं रहेगा इसको देखने का। इसके अलावा इस सीरीज में एक और केस का जिक्र होता है जो कि निहारिका ही लड़ती है। इसमें दिखाया गया है कि एक औरत होती है जिसने अपने पूरे परिवार को मार डाला था और वो 15 साल से जेल में, जिसे फांसी की सजा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उसको फांसी नहीं दी गई है। लेकिन इस केस का इसकी स्टोरी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ये केस बस केवल इसी तरह दिखाया गया है जैसे कोई टीवी सीरियल में बीच में एड आ जाता है। सीरीज का एंड भी कोई खास नहीं है। एंड को आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि अपन मछली पकड़ने के लिए तालाब में कांटा फेंकते हैं और उसमें कुछ फंसता है, फिर अपन खींच के देखते हैं तो उसमें एक फटा हुआ जूता निकलता है। सीरीज का एंड भी कुछ इस तरह का ही है। अब बात कर लेते हैं कास्ट की। वैसे तो मुझे इसमें किसी की भी एक्टिंग ज़्यादा कोई खास नहीं लगी, लेकिन नेहा शर्मा जिन्होंने निहारिका का रोल किया है और पीयूष मिश्रा जिन्होंने निहारिका के बॉस का रोल किया है, इन दोनों की एक्टिंग इसमें थोड़ी ठीक ठाक है। अब इससे ज़्यादा मैं इस वेब सीरीज़ के लिए कुछ भी नहीं बोलना चाहता। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और आगे भी अगर इस तरह के रिव्यू चाहिए किसी वेब सीरीज़ का तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।